हम बात करने जा रहे हैं संविधान संशोधन की। जब हम बात करने जा रहे हैं संविधान संशोधन की, तो अब यहाँ पर संविधान संशोधन में प्रमुख संविधान संशोधन की बात करेंगे। अब है कि प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 31 क को जोड़कर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के संबंध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया। इसी संशोधन द्वारा ही संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब आपसे यहाँ प्रश्न रहेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो 31 का क जोड़ा गया और जोड़कर क्या किया गया? तो जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। आपसे प्रश्न ये होगा कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़कर और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया। और इसी संशोधन द्वारा ही भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल किया गया? तो अनुसूची 9वीं शामिल किया गया था। छठा संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो छठा संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी गई। आपसे प्रश्न ये रहेगा कि छठा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति दी गई। पूछेगा कि 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। आपसे प्रश्न ये रहेगा कि 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब बात हम करेंगे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। पूछेगा कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन यानी 92। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। पूछेगा कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। पूछेगा इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न होगा कि 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। तो इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। प्रश्न रहेगा ये कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। पूछेगा इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन के तहत संसद को संविधान संशोधन का
और सीमित अधिकार दिया गया। जी हाँ, अब हम बात करेंगे 26वां संविधान संशोधन। इस 26वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रीवी के अधिकार को समाप्त किया गया। पूछेगा कि 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आपसे प्रश्न ये रहेगा, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। इस संशोधन के तहत किस बात की व्यवस्था की गई? इस संशोधन के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 35वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। आपसे यहाँ प्रश्न रहेगा कि 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। पूछेगा इस संशोधन के तहत क्या हुआ था? इस संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को भारत में मिलाकर 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। पूछेगा कि 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करके कईवें राज्य का दर्जा दिया गया था? 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। 41वां संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो 41वां संविधान संशोधन 1900, अब हम बात करेंगे 41वां संविधान संशोधन का। तो 41वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई। आपसे यहाँ प्रश्न होगा कि 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई। अब हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसी संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। इसी संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न ये रहेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इसके तहत संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब पूछेगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़कर क्या प्रावधान किया गया? तो यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो 10। इसी संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया, वह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। अब हम कौन सा पद लाभ का पद है, और ये 44वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्व का हो जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। इसी संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे इसकी लिखित सूचना दी जाए मंत्रिमंडल के द्वारा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था?
संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा फिर क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। पूछेगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे इसकी सूचना दी जाए। किसके द्वारा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा। यही से ना, ये ना। बावनवां संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। आपसे प्रश्न ये रहेगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। और इस संशोधन के तहत क्या हुआ था? इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। कुछ आप देखें यहाँ पर 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य की श्रेणी में रखा गया। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे 55वां संविधान संशोधन, तो 55वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत क्या हुआ था? इस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। अब हम बात करेंगे 58वां संविधान संशोधन। तो 58वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आपसे प्रश्न ये रहेगा कि 58वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत गोवा को क्या किया गया? राज्य की श्रेणी में रखा गया था तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब है कि बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 से पारित किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में, आगे बढ़ जाएं, विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की कर दी गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पूछेगा 73वां, आप देखिए 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 को और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। पूछेगा कि पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान कैमा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 क और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब हम बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन। इस 74वां संविधान संशोधन 1993 से पारित हुआ था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 क और अनुच्छेद 243 6 अंग और 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1993 ईस्वी में। और इसके द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क अनुच्छेद 243 6 अंग और 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं 80वां संविधान संशोधन। 80वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके द्वारा केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 26% भाग राज्यों को स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि 80वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा
केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 26% भाग राज्यों को स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया। अब है आगे की बात करेंगे हम 84वां संविधान संशोधन। और 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया। आपसे प्रश्न रहेगा कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और इस संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने हेतु प्रावधान किया गया। यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने हेतु प्रावधान किया गया। और ये कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आ रहे हैं 27वां और 27वां संविधान संशोधन की। तो 27वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 के जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। पूछेगा 27वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 के जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 88वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ। इसके द्वारा सेवा पर कर का प्रावधान किया गया। प्रश्न ये रहेगा कि 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 88वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ था। इसके द्वारा सेवा पर कर का प्रावधान किया गया। अब है कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रश्न ये रहेगा कि 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में पारित हुआ था। इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। अब है 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके द्वारा दल बदल में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या का 15% होगा। 51वां संविधान संशोधन, प्रश्न ये रहेगा कि 51वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसके द्वारा दल बदल में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या का 15% होगा। आगे बढ़ जाएं। छियानवां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 96वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 96वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर क्या लिखा गया? ओडिया लिखा गया। अब हम बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन की। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और इसका संबंध जीएसटी बिल से है। जीएसटी को ही हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम जानते हैं और हम भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी संबंधित विधेयक सर्वप्रथम असम राज्य में पारित किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, जहां यह कर चोरी को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। कनाडा में डबल जीएसटी मॉडल चलता है। डबल जीएसटी मॉडल में केंद्र तथा राज्य को कर वसूलने का पावर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 96वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 ईस्वी में हुआ था और इसके तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया के, और नहीं अब हम बात करते हैं 101वां कर रहे थे। तो पूछेगा 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
तो यह 2016 में हुआ था और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जीएसटी बिल से है। अब है जीएसटी को हम कहते क्या है? जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कौन सा राज्य पारित किया गया? तो असम राज्य के द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है और फ्रांस में यह जीएसटी सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। और जीएसटी क्यों लागू किया गया था? तो कर की चोरी को रोकने के लिए। भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। कनाडा में डबल जीएसटी मॉडल चलता है। डबल जीएसटी मॉडल में केंद्र तथा राज्य को कर वसूलने का पावर होता है। फ्रांस में 1954 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया था। यूरोपीय देशों में सिंगल जीएसटी मॉडल लागू किया गया। अब हम बात करेंगे 101वां संविधान संशोधन, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं 102वां संविधान संशोधन की। 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसके द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पूछेगा कि 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब हम बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस समान श्रेणी को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया गया। आपसे प्रश्न रहेगा कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस समान श्रेणी को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया गया। अब हम बात करेंगे क्यों? 108वां संविधान संशोधन विधेयक की। तो 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008, इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% का आरक्षण प्रावधान किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 108वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो 2008 में। और इसके द्वारा क्या हुआ? तो इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन, फिर बोल देते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस समान श्रेणी को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार प्रश्न ये रहेगा 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस समान श्रेणी को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया। आगे बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं 110वां संविधान संशोधन विधेयक की। 110वां संविधान संशोधन विधेयक 2010 में हुआ था। इसके द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 110वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? 2010 में। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण दिया गया।